नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। पूरा वीडियो देखिए और लाइक करके जाइएगा जी। ये कथा बताती है कि गणेश जी को हाथी का मुख क्यों मिला और क्यों वे देवताओं में प्रथम पूज्य बने। प्राचीन काल में माता पार्वती कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रही थी। एक दिन उन्होंने स्नान करने का विचार किया और अपने शरीर की उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। अपनी शक्ति से उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए और वह एक सुंदर बालक बन गया। यही थे गणेश। माता ने कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहां द्वार पर पहरा देना। गणेश जी आज्ञाकारी होकर द्वार पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया और कहा, मेरी माता के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने समझाया, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे क्यों रोक रहे हो? लेकिन गणेश जी ने माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर शिव जी को भीतर नहीं जाने दिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, परंतु छोटे से बालक गणेश ने सबको पराजित कर दिया। अंततः स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो उनका क्रोध भयंकर हो गया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन न मिला तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से उपाय करने को कहा। तब शिव जी ने अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और आदेश दिया, जो प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को वहां एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लाकर ले आए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार गणेश जी को गजानन स्वरूप मिला। इस कथा के पीछे रहस्य यह है कि गणेश जी को हाथी का मुख इसीलिए मिला क्योंकि हाथी बुद्धि और स्मृति का प्रतीक है। हाथी कभी भूलता नहीं। उसी तरह गणेश जी स्मृति और विवेक के देवता हैं। हाथी का मुख धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। बड़े कान ज्ञान को सुनने और ग्रहण करने की क्षमता का संकेत देते हैं। इसी कारण गणेश जी को विद्या, बुद्धि और विघ्नहर्ता कहा गया। जब देवताओं ने यह लीला देखी तब माता पार्वती ने मांग की, मेरे पुत्र को ऐसा वरदान दीजिए कि वह सब देवताओं में श्रेष्ठ और प्रथम पूज्य बने। भगवान शिव ने वरदान दिया, जो भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत करेगा वह सबसे पहले गणेश का पूजन करेगा। गणेश बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। तब से गणेश जी आदि पूज्य कहलाए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि आज्ञा पालन और निष्ठा इतनी महान होती है कि भगवान भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। धैर्य, बुद्धि और विवेक से ही हर विघ्न को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, यह थी गणेश भगवान की जन्म कथा और उसमें छिपा रहस्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।